हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज केसर और इस रीडिंग में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों की अगले 15 दिन की प्रेडिक्शन। भाई नेक्स्ट 15 डेज में वो क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने करियर में, लव लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ में। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका राइजिंग लियो में है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक बात कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सभी बातें सबके साथ रेजोनेट हों। आपके साथ जो कुछ भी रेजोनेट होता है उसको रखिए, अदरवाइज आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए काम की बात पर आते हैं और देख लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए अगले 15 दिन में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ छुपा हुआ है, यूनिवर्स उन्हें क्या कुछ देने वाले हैं। अब तक आपके लिए हो रहे कार्ड शफल। आप स्क्रीन पे डबल टैप करके इस एनर्जी से जुड़ जाइए और आइए देखते हैं क्या है आपके 15 डेज में खास। बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन लाउड नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लेकिन अंदर वाला। बहुत अच्छे। आपने पिछले कुछ समय से स्ट्रगल किया है इमोशनली, मेंटली या फिर फाइनेंशियली, तो अब चीजें धीरे धीरे ना आपके लिए सेटल हो रही हैं। कितनी अच्छी बात है ये। आप अभी एक ऐसे मोड पर है जहां यूनिवर्स आपको दो चीजें दे रहे हैं, क्लैरिटी और चॉइस। देखिए करियर में साफ दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन अकेले की है। शायद अपनों ने या लोगों ने जिन पर आपको भरोसा था उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं दिया। अगर किया तो नाम का सपोर्ट था वो, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। आप लगे रहे, आपने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और अब आप इन 15 डेज में आप वो रिजल्ट देखोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। सेविंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फैमिली बिजनेस या फिर जॉब सिक्योरिटी आपकी मजबूत होगी इन 15 डेज में। आपको एक बात का ध्यान देना है, कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। इसलिए केयरलेस नहीं रहना है। अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। आपके अंदर कैपेबिलिटी भर भर के है। आपको देखो, आपको खुद को ना अंडर एस्टिमेट करना बंद करना है। इतना कुछ है आपके पास लेकिन आपको अपने ऊपर डाउट हो जाता है। ये जो 15 डेज है ये एक्शन मांग रहे हैं। आइडिया है आपके पास, स्किल्स है आपके पास भर भर के, तो क्या करना है, आपको शुरू करना है। अपॉर्चुनिटी दिखे, अप्लाई करो, डिले नहीं करना। ये नहीं करना कि कल कर लूंगा या बाद में कर लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। लव लाइफ की एनर्जी मुझे थोड़ी सी मिक्स दिख रही है। आपके दिल की कोई एक विश है जो पूरी हो रही है। आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि वो पूरा हो जाए, तो वो मिल रहा है आपको, वो पूरा हो रहा है, लेकिन ना आप पता नहीं क्यों सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे मुझे। आप स्ट्रांग दिखाते जरूर हो लेकिन अंदर से आपको फियर है कि कहीं मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊं। कुछ लोगों के पास यहाँ मुझे पास्ट से आते हुए लोग भी दिख रहे हैं। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना एक्स आपको मैसेज कर सकता है। पुराना एक्स क्या होता है यार, एक्स होता है। एक्स मैसेज कर सकता है, लेकिन आपको अचानक क्लैरिटी भी आने वाली है कि अब ये चैप्टर क्लोज करना है। लव लाइफ में किसी को लेकर ना आपके इमोशंस तो डीप हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो इन नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव लाइफ वाली एनर्जी तो बहुत मिक्स्ड है। लेट नाइट ओवरथिंकिंग हो सकती है, लेकिन एक चीज यहाँ पर अच्छी है, आप विक्टिम मोड से बाहर आ रहे हो। अब आप डिसीजन ना दिल से नहीं, बैलेंस से लोगे। दिल नहीं चलाएगा अब आपको, दिमाग चलाएगा। बैलेंस ला रहे हो अपनी लाइफ में। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ग्रोथ की। ये 15 दिन का जो फेज है ना, आपको मेंटली मैच्योर बना देगा। आप समझ जाओगे कि हर डिले पनिशमेंट नहीं होता और कुछ लेसन होते हैं। आप पहले रिएक्शन से चलते थे लेकिन इन 15 दिन में आप देखोगे कि आप ऑब्जर्वेशन से चलोगे। आपके अंदर लीडरशिप एनर्जी जो है वो वापस आ रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। सबसे बड़ा चेंज क्या है, आप ना अब अप्रूवल नहीं ढूंढोगे बाहर, अब आप अलाइनमेंट ढूंढ रहे हो। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है, साइकिल क्लोज हो रहा है, कोई स्ट्रगल का एक चैप्टर खत्म हो रहा है। इन 15 डेज में स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। यूनिवर्स दरवाजा खोल सकता है, आपको खुद से अंदर जाना होगा। एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। और आप मुझे लेते हुए दिख भी रहे हो। बस थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल करो। बस दिमाग में ऐसे ओवर थिंकिंग निकालो। भाई आप सब कुछ कर सकते हो और आपको पता भी है कि आप कैपेबल हो। फिर भी आइए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए, वो जानते हैं और फिर मैं उनको डिकोड भी करती हूँ आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। देखो, आप बहुत कुछ अपने अंदर दबाकर चल रहे हो
स्ट्रांग दिखना आपकी आदत है, लेकिन अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा जमा हो रहे हैं। सो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए। हर लड़ाई आपको अकेले नहीं लड़नी। ओवर थिंकिंग से बाहर आना जरूरी है। हर सिचुएशन पर कंट्रोल जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ देने के लिए होती है। आपकी मेहनत जाया नहीं गई है। जो आप साइलेंटली बिल्ड कर रहे थे, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर सेल्फ ग्रोथ में, उसका रिजल्ट आने वाला है। सो रेडी रहिएगा। आपको बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। डाउट मत आने देना अपने अंदर। कई बार आपको लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग अलग काम कर रही है। पास्ट को पकड़े मत रहिए। कुछ लोग, कुछ सिचुएशन, कुछ गिल्ट अब रिलीज करने का टाइम है। कुछ चीजों में से बाहर आने के लिए ना लोगों को माफ कर देना जरूरी होता है, चाहे सामने वाला डिजर्व करे या ना करे। आपके पीस के लिए जरूरी है। तो ऐसा कुछ है तो प्लीज वो भी कर दीजिए। आपके लिए मैसेज यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं आप। इमोशनली सेंसिटिव भी हो सकते हैं इन 15 दिनों में। इंट्यूशंस लेकिन बहुत स्ट्रांग होंगी आपकी। ड्रीम्स मीनिंगफुल होंगे आपके, जो भी आप ड्रीम्स देखेंगे। लेकिन डर से डिसीजन नहीं लेना है आपको। फियर और इंट्यूशन अलग चीजें होती हैं। जो चीज आपको शांति देती है, जो चीज आपको पीस देती है, वही सही डायरेक्शन है आपके लिए। सो अगर ये गाइडेंस आपके लिए रेजोनेट हुई है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप इसको जरूर से क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।